भारत में आईसीसी क्रिकेट आलमी कप के सनसनीखेज मैचेस। चेन्नई में जनूबी अफ्रीका की 271 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 270 रन बनाए। सऊद शकील 52, बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया स्कोर रहे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से तबरेज शम्सी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सुप्रीम जुडिशल में जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ शिकायत मुस्तरद। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अलग सेक्रेटेरिएट कायम करने पर भी गौर। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटेरिएट के लिए रिपोर्ट चीफ जस्टिस को पेश करेंगे। चीफ जस्टिस रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद दीगर मेंबरान को भिजवाएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को इजहार वजू का नोटिस जारी। 10 नवंबर तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर ने सुप्रीम कोर्ट के जज की मुबैना ऑडियो लीक्स पर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करते हुए आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया था। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। इंतखाबात 28 जनवरी को कराने पर गौर। हतमी हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन 30 नवंबर को जारी होगा। इलेक्शन कमीशन की आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल है। हल्का बंदियों की हतमी अशात के फौरन बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन साइफर केस में जमानत, ट्रायल रोकने और इखराज मुकदमा से मुतल्लिक पीटीआई चेयरमैन की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा, पटिशनर्स पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेक्शन 5 का इतलाक होता है। साबिक वजीर आजम ने साइफर वसूली के बाद गुम कर दिया। मंदरजात को सियासी मकासद की खातिर इस्तेमाल किया। असद मजीद के बयान भी ऑन रिकॉर्ड हैं। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। योम सियाह पर मजलूमों से यकजहती के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। शुरका ने बड़ी तादाद में कश्मीरी परचम थाम कर शिरकत की। भारतीय मुजालिम की शदीद मुज़ाहमत। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास। इसराइली जाहिरियत, गजा अस्पताल पर इसराइली हमले और मासूम फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ ज़ालिमाना कार्रवाई पर बहस। फ़लस्तीन मसले पर हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ और कोशिशों के हवाले से भी शुरका का इज़हार ख्याल। सेनेटर राना मकबूल, SM ज़फ़र, फ़ौज और पुलिस के एहलकारों के लिए फातिहा ख्वानी। इस्लामी ताउन तंजीम का आलमी बरादरी से मसला कश्मीर को हल करने के लिए इकदाम करने का मुतालबा। यौम सियाह पर जारी बयान में कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत और हकूक़ के लिए फोरम की हिमायत का इरादा। भारत पर अपने ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर के लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ का एहतराम और 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा इकदाम को वापस लेने का मुतालबा। काबुल में पाकिस्तानी सफारतखान में यौम सियाह पर तकरीब का इनेकाद। कश्मीरियों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। मजलूम कश्मीरियों के मुजालिम पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। पाकिस्तानी सफ़ीर का कश्मीरियों के जद्दोजहद आज़ादी में सफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत जारी रखने के अज़्म का इहाता। कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के 74 बरस मुकम्मल। रूस में पाकिस्तानी सफारतखाने में तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तानी सफीर, सफारतखाने के अमले की शिरकत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। खुसूसी तस्वीरी नुमाइश और दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय मज़ालिम को उजागर किया गया। निहत्थे फ़लस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। सैहूनी फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 481 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की तादाद 7,326 हो गई। 18,484 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। हमलों में कई रिहायशी इमारतें और मसाजिद तबाह हुई। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के लिए मुज़ाकरात कतर के सालिसी की सूरत में हो रहे हैं।
मशरिक़ वस्ता में आग लगी तो शोले अमेरिका तक जाएंगे। ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। पैगाम में कहा, इसराइल अपने कैदी हमास से छुड़ाना चाहता है तो 6000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का भी सोचे। आर्मी बरादरी को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। इसराइल हमास जंग में भारत गलत मालूमात का खड़। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स इसराइल के हक में मवाद और जाली मालूमात फैलाने लगे। मोदी दौरे हुकूमत में खारजा पॉलिसी में नुमाया तब्दीली। नई दिल्ली में नेयर टू रिसर्च लैब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत में ट्रेंडिंग हैशटैग्स के जरिए रुझानात की स्कैनिंग। मशरिक़ वस्ता में आग लगी तो शोले अमरीका तक जाएंगे। ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। पैगाम में कहा, इसराइल अपने कैदी हमास से छुड़ाना चाहता है तो 6000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का भी सोचे। आलमी बरादरी को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। इसराइल हमास जंग में भारत गलत मालूमात का घर। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स इसराइल के हक में मवाद और जाली मालूमात फैलाने लगे। मोदी दौरे हुकूमत में खारजा पॉलिसी में नुमाया तब्दीली। नई दिल्ली में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत में ट्रेंडिंग हैशटैग्स के जरिए रुझानात की स्कैनिंग। वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील यकीनी बनाने का अज़्म। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, किसानों की फलाह बहबूद के लिए इकदाम कर रहे हैं। किसानों से मुकर्ररा कीमत से कम पर कपास फरोख्त न करने की अपील है। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का भी इंदिया दे दिया। निगरान पंजाब हुकूमत का सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान। डेपुटेशन प्लान की मंजूरी दे दी। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गैर कानूनी तारकीन वतन को 31 अक्टूबर के बाद क्रैक डाउन करके मुल्क बदर करने का इंदिया। निगरान हुकूमत का गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क छोड़ने के लिए मजीद मोहलत न देने का फैसला। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकज़ई की कोटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की जायदादें जब्त कर दी जाएंगी। सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमा परवेज मलिक और शाइस्ता परवेज मलिक की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने 21 अक्टूबर की तारीखी जलसे के इनेकात में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की मेहनत को सराहा। शहबाज शरीफ का सियासी माहौल की तरह मुआशी बदहाली के माहौल को भी बदलने के अज़्म का यादा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कल जहानिया में पहला पार शो करने का ऐलान कर चुकी है। पार्टी तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारी पार्टी जनूबी पंजाब में लोगों का एहसास से महरूमी दूर करेगी। हम बारियां लेने वालों में से नहीं हैं। अवाम की खिदमत हमारा नस्बुल ऐन है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम की रिहाइश का आमद। मौलाना फजल रहमान से उनकी खुशदामन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। फातिह ख्वानी की मरहुमा की मगफरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। विफाकी हुकूमत ने मामले की तहकीकात के लिए फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी है। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा, डायरेक्टर ISI शामिल। अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए। पुलवामा ड्रामे पर मजीद इंकिशाफात सामने आ गए। साबिक गवर्नर मकबूजा कश्मीर सत्यापाल मलिक कहते हैं, मोदी ने पुलवामा को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जब मोदी को बताया कि हमारी गलती से पुलवामा हुआ तो मुझे चुप रहने का हुक्म मिला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने मुझे शोहदा की मैयतें लेने से रोका, एयरपोर्ट पर कमरे में बंद करवा दिया।
साबिक चीनी वज़ीर आज़म ली केचांग इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और सदर आरिफ अलवी का इज़हार अफसोस। ताज़ियती पैगाम में कहा, पाकिस्तान आज एक अजीम दोस्त से महरूम हो गया। ली केचांग सी पैक और तस्वीराती ताल्लुकात के बड़े हामी थे। गम की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदान के साथ थे। ईरान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तेफाक। बशकीक में ईरानी सदर के मुआविन की चीनी वजीर आजम से मुलाकात। दोनों आलमी रहनुमाओं का मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ली केचांग का इलाकाई सालमियत और ईरान की कौमी वकार के एहतराम पर जोर।